यार नाश्ता नहीं किया भाई, ऊपर ही बैठे ना, ऊपर नमाज में चले गए। वापस वहाँ चले गए यहाँ कोने में फेंकते हैं, यहाँ से बाद में उठा देगा। कर आए इधर से बाद में इकट्ठे बाद चुप लगे ना। स्पेशली बड़ी मक्खी आ जाती है इसके ऊपर छिलकों। कौन सी मक्खी आती है बड़ी? आउट हो गया मैंने दस मेरा फुपीता पुत्र इसका मैच है और केड़ा आउट है कैप्टन। चल कोई चंगी खबर ना तो दें। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से आपका अपना दोस्त नदीम असगर आपकी खिदमत में हाजिर है। अपने शौक की तकवीयत और आपके सवालात के जवाबात लेने के लिए आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के नामवर उस्ताद मुस्तजाब मोशी साहब। मेरी उनसे ये पहली मुलाकात है, लेकिन सिफारिश करवाई मैंने रियाज भाई से, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। इनसे सिफारिश करवा के आज उस्ताद जी के पास आया हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं कभी भी जो है ना वो क्वांटिटी के ऊपर नहीं जाता, हमेशा क्वालिटी प्रेफरेंस रही है मेरी। चाहे वो मेरा सोशल मीडिया का जो आप लोगों की खिदमत करता हूँ वो शौक हो, या मेरी अपनी कबूतरबाजी हो। एक तो दोस्तों को बड़ी दफा कहा है कि जब लाइव आ जाऊं कॉल ना किया कर। दोस्तों आज भी इसी शौक की तकवीयत के लिए, इस शौक की प्यास के लिए आज उस्ताद जी के पास बैठे हुए। तो दोस्तों आपको पता है कि मैं कम इंटरव्यूज़ के अंदर ये बात करता हूँ कि आज का इंटरव्यू बड़ा अच्छा जाने वाला है। तो आज ये बात करने जा रहा हूँ क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड उस्ताद जी से कुछ बातें हुई कबूतरों के मुतालिक। तो माशाल्लाह उस्ताद जी सारा कुछ बेहतर तरीके से जानते हैं। तो कैसर भाई अस्सलाम वालेकुम, सरफराज खान साहब, नबील मतू साहब, कैसर तनहा भाई, मोहम्मद रफ़ान हंजरा भाई, गुड्डू बादशाह साहिब, चांडियो साहिब, ज़ुबैर मैकन साहिब, मोहम्मद शामिल भाई, ज़ुबैर मैकन, उस्ताद महमूद अवान साहिब, वालेकुम सलाम, जमशेद जावेद भाई, ज़ुबैर मैकन, विकी वकास भाई, विकी वकास भाई आप अपना सवाल कोड कर दें, मैं इंशाल्लाह उस्ताद जी से सवाल ज़रूर लूँगा। आमिर सुहेल खान नियाजी साहब, जमशेद जावेद भाई, शामी गुराया साहब और आमिर सुहेल खान नियाजी साहब, सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से। इससे पहले दोस्तों कि मैं उस्ताद जी की तरफ जाऊँ, आपसे वही रूटीन की एक रिक्वेस्ट, काइंडली ज़रा शेयर हमारे फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त हमारे साथ शामिल हो सकें। आज का इंटरव्यू कबूतरबाजी के राज और रमूज के प्लेटफॉर्म से हमेशा जो है ना वो क्वालिटी को मद्देनज़र रखा गया। आज भी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग किस्म की क्वालिटी वाला इंटरव्यू होने जा रहा है। आज उस्ताद जी से हम उनके जो मेन ब्रीडर कबूतर हैं उनके मुतालिक भी जानेंगे, कबूतर की परख शनाख्त के मुतालिक भी जानेंगे और उस्ताद जी के कबूतरों का शौक भी करेंगे। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों कबूतरबाजी के राज और रमूज का यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, वो मेरा नहीं है। मैं तो सिर्फ एक खिदमत गुजार हूँ आप लोगों का, वो आपका अपना चैनल है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और काइंडली दोस्तों जो मैंने एक सेगमेंट शुरू किया हुआ है सब्सक्रिप्शन सेगमेंट यूट्यूब चैनल पे, मेरे घर के 2 बेबी पिजन का जो गिफ्ट है वो अभी तक मुझे रावलपिंडी जाते दिखाई दे रहा है, क्योंकि 200 प्लस जो है ना वो तकरीबन उसामा भाई चले गए हैं और दुबई से अनवर भाई तकरीबन 125 के करीब हैं। तो आप लोग भी उस सेगमेंट का हिस्सा बने, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवा के मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें और गिफ्ट हासिल करें। मेरे घर के क्या, मैं तो सिर्फ उनको संभालने वाला मियाँ नज़ीर साहब वाले तस्वीर वाले बेबी पिजन का ये गिफ्ट है, जिसको मिलेगा 1 मार्च तक, ये मैंने अनाउंस किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, काइंडली ज़रा शेयर कर दें और अपनी नंबरिंग ज़रूर मुझे सेंड कीजिएगा कि कितने कितने ग्रुप्स में आप लोगों ने सेंड किया है। ठीक है, इस तरह दोस्तों मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और सेगमेंट लेके आने लगूँ, जिससे जो फिर लाइव वीडियो को जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे उनके लिए भी एक गिफ्ट है। तो अब दोस्तों मैं जाने लगा उस्ताद जी की तरफ। उस्ताद जो जैसे मैंने इमरान भाई के लिए कहा, इनके लिए भी इसीलिए कह रहा हूँ
कि उस्ताद मुस्तजाब मोशी साहब कम से कम मेरे अल्फाज के तारुफ के मोहताज नहीं है। वो खुद जानते हैं, सारी दुनिया उन्हें जानती है, उनके कबूतरों को जानती है, उनकी परफॉर्मेंसेस को जानती है। तो मैं चलता हूँ अब उस्ताद जी की तरफ। सर ये तारुफ खुद देंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। उस्ताद जी क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत है? उस्ताद जी ज़रा अपनी टीम का तारुफ करवा दें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये शाहिद भाई हैं, काशिफ भाई इधर आओ। ये शाहिद भाई हैं, ये भाई हैं मेरे, और बड़ा इनका कंट्रीब्यूट है, बड़ी मेहनत करते हैं मेरे साथ। ये काशिफ भाई हैं, इधर मेन दिन जेठ की बाजियों में ये बड़ा मेरे साथ जो है ना इनका कंट्रीब्यूट है, बड़ा मेहनत भी करते हैं, टाइम भी देते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और ये रियाज साहब मेरे सिफारशी। हाँ जी। की नदीम भाई आने की छोटा सा एक एडिशन जो कि उस्ताद मोहतरम के तारुफ में वो रह गया बीच में। इस दफ़ा के स्टैंडिंग चैंपियन है 2020 के लाहौर के जेठ के चैंपियन है ये। इसके अलावा तारुफ बनते नहीं है बाकी। ये उस्ताद जी से तारुफ लेना मैंने इसलिए इंट्रो में नहीं दिया। ठीक है, ये सर जरा उठा दे दरम्यान में से, टेबल ही उठा दे, टेबल ही उठा दे। ये दोस्तों मैं टेबल जरा साइड पे कर लूं। ये देख रहे हैं माशाल्लाह उस्ताद जी की जो मेहमान नवाजी है टेबल पे नजर आ रही होगी आप लोगों को। कोई बात नहीं, उधर ले हाँ जी उस्ताद जी क्या हाल है आपके? सब खैरियत है माशाल्लाह जी। बड़ी ज़बरदस्त आउट क्लास किस्म की शौक के मुतालिक आपकी खिदमत है, जो कभी भी कम से कम जब भी लाहौर के कबूतरबाजी कबूतर परवरी का नाम आएगा तो आपका नाम भी सुनहरी हरूफ के अंदर इंशाल्लाह लिखा जाता रहेगा। बस ये आप लोगों का प्यार है, दोस्तों का प्यार है। वैसे तो ये हमारे बड़ों की दुआएं हैं, बड़ों से हमें मिला हुआ है सब कुछ। तो बस कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है। अच्छा उस्ताद जी क्या परफॉर्मेंसेस रही पिछले साल जो है ना वो जेठ के अंदर, वो भी जरा मेरे नए देखने वालों को जरा बता दे इस बारे में। अजी अल्हम्दुलिल्लाह जेठ में जो बड़ा ग्रैंड कप था उसमें फर्स्ट पोजीशन थी। ठीक है। और 2 छोटे कप थे, एक मियां नदीम बशीर पार्टी का, एक चौधरी सखी पार्टी का, उसमें सेकंड पोजीशन थी। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी जो नए देखने वाले हैं उनको जरा अपनी दफ के मुतालिक भी बता दे, किस दफ से आपका ताल्लुक है, किसके रिंग लीडर हैं, ये भी जरा हमें बता। उस्ताद मेरे उस्ताद मोमिन है और बाऊ शफी घाट पार्टी से ताल्लुक है, और बाऊ शफी घाट पार्टी का मैं रिंग लीडर भी हूँ माशाल्लाह। और मियां नजीर के प्लेटफॉर्म से हम शो कर रहे हैं। मियां नजीर पार्टी का जो प्लेटफॉर्म उनके साथ मिलकर लाग करके उनके साथ शो कर रहे हैं। ठीक हो गया माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी कौन से कबूतर हैं? सबसे पहले तो अपने कबूतरों का तारुफ हमें दें, क्योंकि ये सुनने में आया कि आपने कभी किसी से कोई कबूतर नहीं लिया, खुद बनाए हुए कबूतर हैं। तो जरा इस बारे में हमें कबूतर तो जब आंख खोली थी घर में मौजूद थे, पर वो जिस तरह चेंज होता गया, कंप्यूटराइज दौर आ गया है, वो जिस तरह तेजी आ गई उसके मुताबिक वो कबूतर वो परफॉर्मेंस नहीं देते थे। जो तार वाले कबूतर थे, जौंसले कबूतर थे, अबू के जो फेवरेट कबूतर थे। बेसिकली ये तार वाले कबूतर कौन थे ये भी बता दीजिए। ये तार वाले दीवान साहब वाले कबूतर थे। तो ये क्या नाम उसका, उस्ताद फियो साहब, उनके रेफरेंस से इस तरह उस्ताद मजीद पोपे वाला उनके पास थे, फिर अबू के दोस्त थे नसीर रंग वाला उनके पास थे। इस तरह ये सारा ग्रुप, बाऊ मुदस्सर साहब, अबू, ये सारा एक ग्रुप था जिनके पास ये कबूतर मौजूद थे असल हालत में। ठीक हो गया। तो बहरहाल इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, पर अब जो जिस तरह अब परफॉर्मेंस है ना कि आपके सारे ही कबूतर अच्छा टाइम करके बैठे, तो उसके मुताबिक ना वो कबूतर कुछ हमता होके, तीलियां मोटी होके, वो गर्मी में फिर वो परफॉर्मेंस नहीं थी। फिर जब ऐसा ऐसा मैं इन हुआ 2004 के बाद, तो फिर मेरे मुताबिक जो कबूतर अच्छा काम नहीं कर रहे थे, फिर कबूतरों में चेंजिंग करते गए, पर बाहर से परचेज करके नहीं की। वो अबू के दोस्तों से, उनमें बहुत ज्यादा जो है ना वो शफकत का हाथ मेरे साथ बाऊ मुदस्सर साहब है, कंदील एजेंसी वाले, ठीक है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। वो घर मेरा ऐसा घर था कि जो मुझे चाहिए होता था वहां से मुझे मिल जाता था। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी दीवान साहब वाले कबूतरों के लोग बहुत ज्यादा दीवाने हैं, जेन्युइन। अच्छा इनमें हाई क्वालिटी जो कबूतर थे उनकी क्या शनाख्त परख थी, उनकी आंख, उनके रंग के मुतालिक थोड़ा सा बता दें। ये इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने वो कबूतर वक्त के साथ तब्दील कर दिए, ठीक है। उनकी जरा जो एक क्लास क्वालिटी के जो कबूतर है उनकी थोड़ी सी शनाख्त हमें बता दीजिए। देखिये मैंने जो कबूतर लोगों ने खराब कर दिए थे, वो जो मैंने सन 2000 में 2002 में जो कबूतर देखे थे ना दीवान साहब वाले, जिनको तार वाले कबूतर कहते थे, बेसिक वहां से एक बच्चा आया था, उसके पाँव में तार डाल दी थी,
एक तांबे की तार डाल दी जिससे नाम पड़ गया तार वाले कबूतर। ठीक है, वो कबूतर में जो मैंने खुद जाती भी उड़ाए में वो बचपन में, वो कलसरे कबूतर थे, पल्लों में सिलाइयाँ आती थी, पूंछल में सिलाइयाँ आती थी, और वो कबूतर वाकई बेताज बादशाह थे, अकलों के भी और परवाज के भी। ठीक है, फिर मैं शौक से बैग हुआ, जब दोबारा इन हुआ तो वो कबूतर आपस में लगा के, अगर तार वाला एक कबूतर है तो कोई भी सियालकोटी लगा दिया, जोंसरा लगा दिया, नाम तार वाला ही चल रहा है, वो कबूतर ऐसा ऐसा खराब होते गए। ठीक है, बेसिक वो बड़े अच्छे कबूतर थे। उनकी ज़मीन, जो आँख की ज़मीन थी वो हल्की स्लेटी माइल ज़मीन थी उनकी। ठीक है, जो आँख का नूर है बहुत बारीक नूर था, काली चोंच, काले पंजे, और बड़े बड़े अच्छे कबूतर थे अपने टाइम के। अच्छा उस्ताद जी, आपने ये कबूतर रखे भी, इनको आगे आगे लेके चले भी सारा कुछ, क्या इनका कोई जद जो है, इनके जो बड़े हैं इन कबूतरों के दीवान साहब वाले, क्या उनका ताल्लुक कुछ सियालकोटियों से था या कुछ और मुझे था? इतना डीपली नहीं पता इस बारे में नहीं, बिल्कुल नहीं। बज़ाहिर उनकी मशाबत जो है ना सियालकोटियों से मिलती थी। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक हो गया। और इन्हें तब्दील करने की जो बड़ी वजह है क्या थी, वो भी हमें जरा बता दीजिएगा। किनको तब्दील करने की? दीवान साहब वाले जो कबूतर है उनकी बात। हाँ जी, वो तब्दील करने की फिर यही होता है ना कि अब वो आप बच्चे निकलवा रहे हैं, बीच में बीमारी में मर गए, एक कोई रह गया, ठीक है, उसके साथ आपने सियालकोट ही डाल दिया, कोई बटेरा लगा दिया, वो ऐसा 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 चेंज होते गए। फिर ज्यादा बच्चे निकलवाने से, ज्यादा जोड़े के बच्चे निकलवाने से, उन्हीं को आपस में लगा के कबूतर आपके तब खराब होते हैं जब एक ही नस्ल को आप घुमाई जा रहे होते हैं। ठीक है, आप जब तक बीच में नस्ल को अच्छा मेंटेन करने के लिए क्रास देना बहुत जरूरी है। उस क्रास में से जो निकलता है आपको नजर आए कि ये बैक थ्रू हुआ है, बैक, फिर आप उसको दोबारा जोड़ों में कर लें। आप जब एक ही नस्ल को आपस में घुमाते जाएंगे आपके कबूतर खराब हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये क्रॉस वैसे मतलब जो जब एक कबूतर को क्रॉस किया जाता है तो उसमें बेस्ट क्रॉस ब्लड लाइन को देखते हैं, परपुर्जे को देखते हैं, आप किस चीज को देखते हैं जो बेस्ट क्रॉस जिसे आप कहते हैं? पिछले दिनों ना मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, बड़े पाकिस्तान के नामवर, उनका नामवर उस्ताद है, ठीक है, नामवर उस्ताद है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। उनका कहना ये था जी कि मैं शनाख्त को कोई इम्पोर्टेंट नहीं देता, शनाख्त को अहमियत ही नहीं देता, अहमियत नहीं देता। ठीक है, बड़े नामवर उस्ताद हैं, नाम भी नहीं लेना चाहूंगा आपने भी, और रिस्पेक्टेबल उस्ताद है और चैंपियन उस्ताद है। ठीक है, अपनी फील्ड के चैंपियन उस्ताद है। ये अगर किसी ने वो इंटरव्यू सुना होगा वो समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं देते तो भाई जोड़ा किस तरह बनाते हैं? वो कहते हैं जी मैं जो उड़ा हुआ कबूतर है उसको मैं लगाता हूँ तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, हम कहते हैं कि एक हमें पता ही नहीं है उड़ा हुआ हम कहाँ देखेंगे। ठीक है ना, शनाख्त बहुत जरूरी है। आप शनाख्त, हाँ, ये उनकी एक बात से थोड़ा इत्तेफाक में ये करूंगा कि जो चैंपियन कबूतर है जेट का, आप उसको जाके देखें, उसकी क्वालिटियां देखें, उसके मुताबिक आप कबूतर पैदा करें, कहाँ से लाने, उसके बगैर तो नहीं ना कुछ होता। अच्छा, मैं वैसे उस्ताद जी ये समझता हूँ हर चैंपियन कबूतर ब्रीडर नहीं होता, क्या बिल्कुल आपकी क्या राय है? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्योंकि अब पता क्या चक्कर है, हर चैंपियन कबूतर ब्रीडर इसलिए नहीं होता कि अब इतनी तेज हमारे पास साइंस इतनी तेज हो गई है, इतनी तेज दाना पानी गोलियां आ गई हैं कि कुछ कबूतर उस कैलिबर का नहीं होता, वो ब्रीडिंग में काम नहीं करने वाला होता, हम उसको शाम पे ले जाते हैं। बाज का तो उसमें उस्ताद, मैं तो वैसे ये समझता हूँ जब बाजी आती है तो बाजी में कबूतर के साथ साथ मालक भी उड़ता है, बहुत स्पेशली जेठ में मालक भी साथ जेठ में आप अच्छे घोड़सवार को घोड़े पे हल्का घोड़ा भी देंगे तो वो कामयाब हो जाएगा, और अनाड़ी को अच्छे घोड़े पे बिठा दें उसने 10 दफा गिरना है नीचे। ठीक हो गया, यानी कि फिर ये फार्मूला कि हर शाम वाला कबूतर जोड़ों वाला होता है, आप गलत है जी। आप मोस्टली छतों पे सुन लें कि उनका अक्सर वो परेशान होंगे कि हमारी फिरतें जो हैं बहुत अच्छी आ रही थी, शाम तक आ रही थी, उस्ताद जी आके बैठे हैं तो उस्ताद जी ने कहता है ये कबूतर चंगे नहीं गए। उस्ताद जी ने आंदे जड़ा ना अपना कोई नवा फार्मूला लाते ने, कबूतरों का बेड़ा गर्क हो जाता, ठंडे तत्ते दे विच मारदे ने असल दे विच। ठीक है, मैं हुण पंजाबी च कहां असल च ठंडे तत्ते च मारदे ने, चाली गर्मी पैंदी है कुज्जे कढ़दे ने, मर जांदे ने। वैसे उस्ताद जी मैंने वो छतें कामयाब देखी है जिन छतों पे फिरते देने वाला और दवाई देने वाला बंदा एक है। देखिए जी, मैं ना बड़ा कोई बुरा ना मनाए इस बात का, बहरहाल मैं उस बंदे को अच्छा समझता ही नहीं जो टाइम के टाइम जाके कहीं पे दाना पानी करने के लिए बैठता है। एक मिनट, उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले आपको सलाम दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, क्या हाल आपका? ठीक है, सब खैरियत है?
इमरान जान है जी अपनी इमरान भाई कबूतरबाजी की भी जान है। अल्हम्दुलिल्लाह। चल, वालेकुम सलाम इमरान भाई। जी दोस्तों जरा शेयर मार दें फेसबुक पेजेस और ग्रुप। अभी इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है, जरा आगे आगे इंशाल्लाह देखिएगा, मजा आने लगा। तो शेयर मारे फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर ताकि और दोस्त शामिल हो सके। अच्छा दोस्तों, उस्ताद जी एक चीज कि जो ब्रीडर पार होता है और परवाजी पार होता है, मुझे आज तक इस सवाल की समझ नहीं आई। उस्ताद पकड़ के कहता है यार ये परवाजी है, एक को पकड़ के कहता है कि ये जो है ना वो जोड़ों वाला है, ये परवाजी है, ये जोड़ों वाला है। नहीं, ये मुझे इस बात की समझ नहीं आई। वो उन उस्ताद से पूछना चाहिए ना, या पता क्या, हमारी उम्र इतनी नहीं है, पर कोशिश ये करते हैं किसी की दिल आजारी ना हो। ठीक है, अब वो उस्ताद बैठे हों तो हम इज्जत से उनसे पूछेंगे कि जी क्या वजह है, आप क्यों इस तरह कह रहे। हमारा ऐसा कंसेप्ट नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अच्छा जोड़ा लगाएं, उसमें से अच्छा काटने वाला भी निकले और उड़ने वाला भी निकले। अच्छा उस्ताद जी, मैं वैसे दोस्तों को अक्सर जो मेरे सुनने वाले हैं, पूरी दुनिया में सुनने वाले हैं, पाकिस्तान में से बाहर जो है ना वो मेरे ज्यादा सुनने वाले, तो उनसे अक्सर मैं कहता हूँ कि अच्छा ब्रीडर कबूतर ही चैंपियन होता है। क्या मैं इस मामले में ठीक हूँ? अच्छा ब्रीडर कबूतर ही चैंपियन हो सकता है अक्सरीती, उसके पर पुर्जा हड्डी जोड़ के मुतालिक जो है ना वो जो ब्रीडर कबूतर में हम देखते हैं, क्या वो अच्छा परवाजी हो सकता है? देखिए ना, बिल्कुल हो सकता है। हम अच्छा, जब जितनी अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है, हम ठीक है नाकिस अकल है, पर फिर भी कोशिश ये करते हैं कि हमें मुताजगी नहीं है किसी। ठीक है, हम जोड़े खुद लगाते हैं, कबूतर खुद उड़ाते हैं, किसी की मुताजगी नहीं है। मशवरा दोस्तों से करते हैं, ये नहीं है कि उस्ताद जोड़े लगाने वाला कोई आ रहा है, उड़ाने वाला कोई आ रहा है। और आप लाहौर में नजर मार के देख रहे हैं, आपको बहुत कम छतें मिलेंगी, चंद गिनती पे, कि जहाँ पे टोटल जो है ना बनाने वाला उड़ाने वाला एक हो। हाँ टोटल, ठीक है, आप उंगलियों में गिन लेंगे, 5, 7, 10 हो जाएंगे ज्यादा। तो अच्छा कबूतर जो पॉइंटों के मुताबिक आप अच्छा जो पेयर बनाएंगे, तो जाहिर बात है उसमें सारी क्वालिटियां हैं, वो उड़ने वाला होगा। कई उड़ने वाले भी हम जोड़े डालते हैं, बिल्कुल डलते हैं वो। हाँ। अच्छा उस्ताद जी, अच्छे कबूतर की तरफ कुछ थोड़ा सा हमें अच्छे कबूतर के पर के मुतालिक बताएं कि अच्छे कबूतर का जो पार है वो किस तरह का होता है? इमरान भाई से आपने परसों इमरान भाई से पर से चीजों पे बात हुई थी। इमरान भाई से सारा कुछ आपने डिस्कस किया। इमरान भाई की अपनी शनाख्त है, आप अपनी बताएंगे। देखिए मैं ना वैसे थोड़ा सा 3 सवाल है मेरे बेसिकली पर के मुतालिक, जो बड़े 10 पर है। पहले 3 पर, अंदर वाले 4 पर 7 हो गए, और एंड वाले फर्स्ट जो पहले बगल के साथ वाले 3 पर, मैं उन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। इन 3 हिस्सों की जो मेरी डिवीजन है, बाहर वाले 3 परों के मुतालिक भी हमें बता दे अच्छा पर कौन सा होता है, बाहर वाले 3 पर। फिर साथ में अंदर वाले जो 4 पर है उनका क्या फैक्टर होता है, और पहले जो 3 पर है उनका क्या फैक्टर था, वो भी जरा बता दीजिए। देखिए जी, बात फिर वहीं पे घूम के आ जाएंगे, क्योंकि इमरान भाई में एक तो हमारी पार्टी एक ही है। इमरान भाई मियाँ गुलाम हुसैन के शागिर्द हैं, मैं उस्ताद मोहम्मद का शागिर्द हूँ, और ये दोनों उस्ताद जो है ना पीर भाई हैं माशाल्लाह जी। यानी कि आपकी बड़े एक ही हैं? हाँ बड़े एक ही हैं, मियाँ साहब और उस्ताद मोहम्मद, मियाँ गुलाम हुसैन साहब और उस्ताद मोहम्मद जो हैं, ये दोनों पीर भाई हैं। तो बहरहाल उसके बरक्स जो है ना वो शनाख्त हर किसी की अपनी अपनी होती है। मेरी और इमरान भाई की भी काफ़ी बहुत ज़्यादा मिलती है। मैं बाहर के 3 परों को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। ठीक है, बारीक पर होने चाहिए, चौड़े पर का कोई कंसेप्ट नहीं है, बारीक होने चाहिए, और तीली बारीक होनी चाहिए, तीली लचक वाली होनी चाहिए। लचक वाली तीली जो है वो 8-10 घंटे कबूतर जब उड़ेगा ना, तो वो लचक में आके वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। हार्ड तीली जो है, जब 10 घंटे कबूतर उड़ता है, आप उसको देखें, अक्सर कबूतरों की तीलियां यहाँ से ऊपर चढ़ गई होती हैं। ठीक है, वो हार्ड की वजह है, वो हार्ड तीली होती है, वो जोर खा के ना यहाँ से ऊपर मुड़ गई होती है, वो अगले दिन जाके अपनी जगह पे आती है। ठीक है, जो लचक वाली तीली है ना, वो कभी भी आप देखेंगे कबूतर 10 घंटे उड़ के बैठा है, वो तीली अपनी जगह नहीं छोड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा ये तो होगी तीली। अब जो शेप होती है, बारीक, बिल्कुल बारीक, कुछ नोकदार होते हैं, कुछ ऊपर से जाके होते बारीक है, लेकिन ऊपर से जाके बाजू का ना वो गोल हो जाते हैं, और फिर कुछ ऐसे पार होते हैं जो ऊपर जाके टर्न करते हैं, कर्व खाते हैं। इनमें से बेस्ट पर कौन सा होगा? हाँ जी, मैं अक्सर ना अपने जो मेरे बड़ा क्लोज है, सबको मिलने वालों को अक्सर मैं कहता होता हूँ कि यार मेरा फेवरेट पर जो है ना वो ये है, ये नीचे से चौड़ा ऊपर से बारीक, ये उसकी ऊपर से ये चीज आए। ठीक है, ठीक है,
ठीक हो। और इसमें मुख्तलिफ आ जाती है, इसमें नोक भी आ जाती है पर में। बहरहाल ये वाला पर जो है ना मुझे बड़ा पसंद है कि ये बारीक में भी आ जाता है, ऊपर जाके थोड़ी सी इसमें गुलाई भी आती है, ठीक है। नीचे से भी ये दरमियाना चल रहा होता है, ये नहीं होता कि चौड़ा चल रहा है ऊपर जाके, ऐसा हो ही नहीं सकता। नीचे से जो चौड़ा पैर है वो ऊपर जाके ऐसे हो ही नहीं सकता इस शेप में, बिल्कुल ऐसी है। और जो आप वो कर्व वाली बात कर रहे हैं वो बड़ी क्वालिटी वाली चीज़ है, वो हर कबूतरों में नहीं होती। और वो कबूतर बड़े लाजवाब कबूतर होते हैं, ब्रीडिंग में भी काम करते हैं और परवाज भी नहीं अपनी छोड़ते। वो ऊपर से जाके थोड़ी सी शेप एंड वाले 2 या 3 कबूतरों पर जो हैं वो थोड़ा सा बाहर टेढ़े होते हैं थोड़े से। हाँ, टेढ़े होते हैं। उनकी नोके, आप नोके जाएंगे ना ऊपर जाके ना, वो एक हमारे बुजुर्ग हैं वो अक्सर कहते हैं छुरी पर है, ए तलवार पर है, ठीक है, खंजर पर है, वो इस तरह की अक्सर वो बातें करते हैं भारत। अच्छा उस्ताद जी, कबूतर के जो पर के अंदर तेजी है वो किन परों में होती है और किस तरह उसकी शिनाख्त की जाती है, थोड़ा सा मैं बता दें। परों की तेजी नहीं, परों की तेजी तो हम पहले जब खोलते हैं ना, पहले कलियों के 2 पर छोड़ के हमें उस कार्ड से अंदाजा हो रहा होता है, ठीक है। और उसका जिस्म से, आंख से, ये थोड़ा बहुत ये अंदाजे हो जाते हैं इंसान को। जो परों की तेजी, जो कबूतर तेज ऐसे मतलब पर बड़ी तेज मारते हैं। नहीं, वो आप मैं समझता हूँ बुलंदी में तेजी नहीं, बुलंदी में नहीं, वो ये जंगलियों वाला काम वो तो पसंद ही नहीं है, वो पसंद ही नहीं है। वो तो पसंद ही नहीं है। वो बेसिक ना उसमें मुख्तलिफ राय हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, वो ये है कि ज्यादा हार्ड शोल्डर वाले, ठीक है, जो आप इस तरह शोल्डर उठाते हो, उठाने नहीं दे रहा, वो आप ज्यादा हार्ड शोल्डर वाला जोड़ा लगा देंगे तब भी वो जंगली की तरह परवाज कर जाएगा, ठीक है। और परसों आपने पिछले जो में इमरान भाई का किया था, हाँ जी, पिछले वो छोटा कुंदा उन्होंने आपको बता ही दिया था, वो भी वो रेसर की तरह भागते हैं फिर, ठीक होगा। हाँ जी। मेरा वैसे ज्यादा जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, वो दोनों नर मादा दोनों हार्ड शोल्डर के लग जाए ना, तो उसमें अगर पल्ला बड़ा भी है ना, तो उसकी परवाज जो है ना, परवाज में ये चीज नहीं आती जो हम कहते हैं ना। अच्छा, जो ये वाली परवाज वाला कबूतर है ना, वो आके ना आपको गर्मी में भी आपको यकीन होगा कि यार मैंने अगर ये इसकी लेन देन अच्छा किया हुआ, वो ऐसे ऐसे करता करता दोबारा आपको फिर 2-4 घंटे निकलवा देगा। जो तेज भागने वाला कबूतर होगा ना, वो ऊपर से निकल है ना, आपको पहले नीचे जान पे बनी होगी, आ गई तेने बहर नहीं होगी, ठीक है, वो पसंद ही नहीं है। वो बेसिक जो है ना, वो रेसी टैप जो उनका उड़ना, वो पसंद ही नहीं है, वो अपनी समझ। यानी कि आपको कबूतर जो है ना वो नॉर्मल पर मारने वाला पसंद है, तेज पर मारने वाला नहीं पसंद। ताकत होनी चाहिए शोल्डर में। एक होता है तेज उड़ना, तेज भागना, एक होता है ठीक है उठे हैं, बंद हो गए हैं, कबूतर ऊपर से निकले हैं, तितली की तरह आए हैं, बैग मारी है, ये आना जाना इस तरह कर रहे हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो पल्ले हैं बाहर वाले 3 पर हैं, वो लेंथी पसंद है कि दरमियाने पसंद है? देखें, ज्यादा लेंथी अगर पीछे से लेवल होना चाहिए जैसे परों का, उनके मुताबिक उनकी लेंथ है तो अच्छी है। कई लोगों ने खराब कर दिए होते हैं, पिछले 7 पर जो है ना वो आम रूटीन में जैसे चल रहे होते हैं, 3 जो है ना वो ज्यादा लेंथ मार गए होते हैं, 2.5 इंच 3-3 इंच का गैप डाल गए होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक होगा। और इसके अलावा जो दरमियान वाले पर हैं उस्ताद जी, जो मतलब पहले 10 परों में, बड़े 10 परों के अंदर जो दरमियान वाले 4 पर हैं, क्या उनका भी परवाज में कोई फैक्टर होता है? परवाज में उनका बिल्कुल फैक्टर है। उनका जो है ना कटाव एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। आप इस तरह पल्ला अगर खोल रहे हैं तो बीच में कहीं गैप नहीं आना चाहिए, और पर को एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहिए, रिदम बना रहना चाहिए, रिदम बना चाहिए। वैसे अमूमन मैंने, मेरे ख्याल के मुताबिक, मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें, आधा पर जो है ना वो दूसरे पर के ऊपर आना चाहिए, क्या ऐसा कोई है? बिल्कुल आधा ना भी आए, वो एक दूसरे को उन्होंने जिस तरह चिपके में है ना, वो इस कंडीशन में आपको नजर आएंगे कि ऐसे खोलेंगे तो एकदम वो लैदा नहीं हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ, वो और ये होता तभी है जब वो बिल्कुल सिकमा सिक जाए, एक जैसा चल रहा हो, उनमें गैप नहीं होगा तो वो एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगे, ठीक होगा। और जो उस्ताद जी पहले 3 पर हैं वो किस तरह के होने चाहिए? पहले मतलब जो बगल के साथ वाले, बगल के साथ वाली पहली कलियां, पहली 3 कलियां किस तरह की होनी चाहिए? हाँ, वो तो मैंने आपको पहले बताया था कि ना मुझे ये पसंद ही नहीं है बगल और पहली कली में अगर इस तरह ऊपर अगर नीचे से उसने कवर भी किया और ऊपर से अगर कैंची बना रहा है, मुझे पसंद ही नहीं है, ठीक है। मेरे जो उस्ताद थे, मेरे ताया जी भी थे, हाजी गुलाम बारी मरहूम, तो वो अक्सर ना मुझे बताते होते थे कि मोशी है, वेग पुत्र है, चुवानी है। वो चुवानी कहते थे बगल ने पर को ना थोड़ा सा छुपाया हुआ है, ठीक है। जब वो हाफ तीली पे आ गया फिर कहते थे अठयानी है,
और आगे आगे कहते हैं 12 नहीं है, कई कबूतर पूरा पर छुपाते हैं, वो कहते हैं रुपया है, रुपया। ठीक है। 2 से 3 पर भी कई कबूतरों के नीचे जाते हैं बगल के। दो पर एक लेवल में और दोनों बगल के नीचे जाते हैं, वो बहुत आला क्वालिटी होती है, वो परों की अलग क्वालिटी। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, हमें को थोड़ा सा बगल के मुतालिक भी बता दें, बगल किस तरह की पसंद करते हैं और होनी कैसी चाहिए? नहीं, बगल तो देखें, बगल जितनी गहरी और जितनी बड़ी होगी, ठीक है, उतना ही अच्छा। बगल गहरी और मतलब लंबी होनी चाहिए और जिस्म की तरफ जाती हो। जाहिर बात है। ठीक हो गया। तो इसका क्या फैक्टर होता है परवाज के दौरान, लंबी बगल का और छोटी बगल का क्या बगल फर्क में पड़ता है? गैप नहीं होगा, बगल जत्तल होगी, परों से भरी होगी, ठीक है, वो हवा ज्यादा बीच में ऑब्जर्व करेगी, ठीक है। वो जहाँ कबूतर 10 दफा पर मार के उस हाइट पे जाता है, वो 2 दफा मारेगा तो उस हाइट पे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि कबूतर को फ्लोट करने में, हवा के ऊपर तैरने में मुआवनत देती है। ठीक है। और बगल किस तरह की पसंद है? और बगल कह रहा हूँ, दुम किस तरह की पसंद है? दुम तो बिल्कुल जो है ना, वो बारीक और गिरा मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक दुम होनी चाहिए। ठीक हो गया। कुछ कबूतरों का जिस्म छोटा होता है, बगल लंबी होती है, वो मतलब कैसे होते हैं, क्या मतलब बगल जिस्म के बराबर होनी चाहिए? क्योंकि उस्ताद जी इसमें ना एक चीज है, सारे उस्ताद ये बताते हैं कि बगल जो है ना वो छोटी होनी चाहिए, सॉरी दुम छोटी होनी चाहिए, लेकिन दुम छोटी का जो फैक्टर है ना वो हमें को नहीं बताता। अब सपोज कर लेते हैं एक कबूतर है जिसकी हड्डी लंबी है लेकिन दुम उसकी छोटी है, क्या उसको हम बैलेंस कबूतर कहेंगे? नहीं, दुम देखें, दुम छोटी होना बहुत बड़ी क्वालिटी है, हड्डी बड़ी है या छोटी है, दुम खुली वाला जो मामला वो ठीक है ही नहीं। ठीक है, गिरा बारीक हो, गिरा को हम ऐसे दुम गजा जिसे कहते हैं, हाँ, वो बारीक हो, और दुम जो है ना वो जितनी बंद होगी उतनी अच्छी। अच्छा उस्ताद जी, कुछ दुम होती है जिनके 1.5 पत्ते नजर आ रहे होते हैं, कुछ के 2 पत्ते नजर आ रहे होते हैं, कुछ के 2.5 पत्ते नजर आ रहे होते हैं दुम में से। इनमें से जो बंद दुम, एक्चुअल बंद दुम है, आप किसको समझते हैं? 1.5 पत्ता दुम को समझते हैं जिसका सिर्फ एक ही पत्ता हो, बिल्कुल बंद हो। और कुछ कबूतर कैंची मारते हैं, जहां पे दुम का जाना वहां से दुम को इकट्ठी कर लेते हैं और पीछे आगे से जाके खोल देते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा मैं बता दें। देखिए, पहला अगर वो बाहर से थोड़ी सी खोल भी रहा है ना कबूतर, जो पिछली गिरा है ना, वो गिरा का मोटा होना फॉल्ट है, गिरा बारीक होनी चाहिए। आगे से अगर वो 1.5 पत्ता या 2 पत्ता भी है तो कोई वो इतना मसला नहीं हो। अच्छा मेरा उस्ताद जी फिर वहीं पे सवाल, वही जो सवाल पहले भी किया कि क्या दुम जिस्म के हिसाब से बड़ी छोटी होनी चाहिए, कि ये फाइनल है कि हर कबूतर जो अच्छा कबूतर है उसकी दुम छोटी होनी चाहिए? देखिए जी, ये जो सीना है ना कबूतर का सीना है, ये चौड़ा हो और आपने ऐसे पकड़ा ना, पीछे भी यूं खत्म हो जाए, पीछे यूं बोतल की तरह खत्म हो जाए दुम उसकी, ठीक है। ये ठीक हो गया, ठीक हो गया। उस्ताद जी अब आते हैं जरा जिस्म की तरफ, नहीं आंख की तरफ आते हैं। पहले आज जरा आंख की, जिस्म की तरफ नहीं जाते आज। अच्छी आंख कौन सी पसंद है आपको? अच्छी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ना, मैं किसी भी नस्ल के ऊपर मेरा कोई फोकस नहीं होता। कबूतर के पॉइंट अच्छे हो, अच्छा कबूतर हो, कोई भी हो, तो अब वो अच्छी आंख, सब अच्छी आंखें। आपको कौन सी पसंद है? मुझे, मेरे पास अब सारी मौजूद है। मैं लेकिन जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि कोई आंख जो है ना वो, जैसे मैं सफेद जमीन और उसके ऊपर हल्का सा सुर्ख डोरा, गुलाबी डोरा या फिर मेटालिक कलर का डोरा, मुझे मार देती है वो आंख, मुझे इंतहाई पसंद है। मतलब मिसाल के तौर पर आपको कौन सी आंख पसंद है? नहीं, मैंने जो क्या नाम उसका, कबूतर ना नहीं करते, जिन कबूतरों को आपके हाथ में वो आ गए हों और जेठ की बाजियां उड़ रही हों, उनमें कबूतर तो मुझे यही पसंद है कि ऊपर लाल डोरा हो। अब लाल में ना काफी फर्क है, लाल रंग में काफी फर्क है, लाल रंग में काफी फर्क हाँ जी, ठीक है। मुझे एक बारीक बिल्कुल डोरा होता है जो ऑरेंज कलर मारता है, ठीक है, मुझे वो पसंद है। और वो कबूतर अगर आपके हाथ में चढ़ गए हों, ठीक है, आपका लेना देना अच्छा है, फिर उन्हें कोई जीतता नहीं है। डोरे वाले, ऑरेंज कलर के डोरे वाले जो, ये स्पेशल बात उस्ताद जी ने लाल आंख की है, ऑरेंज कलर, और ये किन लाल आंख वाली कबूतरों की ऑरेंज कलर होती है, ये भी उस्ताद जी से पूछता हूँ। मैं पहले लगातार अब नहीं बोलूंगा, उस्ताद जी से ही पूछते हैं। जी उस्ताद जी, कमगर ब्लड लाइन की बात हो रही है,
जो भी कसूरी कबूतर या जो भी लाल आंख वाले कबूतर हैं जिन्होंने अपनी हिस्ट्री में रिकॉर्ड बनाए हैं, ठीक है, अब वो कबूतर मौजूद नहीं है। सारी दुनिया अभी भी लाल आंख को जो पसंद करती है ना, जिन जिन के पास उस शेड के कबूतर हैं वो अभी भी लाहौर की गर्मी में शाम करते हैं। वो कौन से कबूतर थे? किसी भी नस्ल में हो, देखिए कमगर में भी लाल डोरा है, ठीक है। अब जो मैंने आज सन 2002 में चौधरी सखी साहब के उस्ताद हैं खलीफा हनीफ, जो फोत हो गए हैं। चौधरी सखी साहब के उस्ताद खलीफा हनीफ हैं, ठीक है, वो फोत हो गए हैं। उन्होंने अब्बू को जोड़ा गिफ्ट किया था कि मैं मेरे शर्गिदों में बड़ा टैडी जोड़ा गिफ्ट आया। अब वो जालदार से कबूतर थे कल सिरे, और उनकी आंखें सफ़ेद नहीं थी, उनकी आंखें जर्रेदार आंखें थी, और जिस तरह ये कत्था नहीं होता, कत्थई कलर के, ठीक है, जर्रात चल रहे थे, मटैलिक कलर के, हाँ जी, मटैलिक कलर, ठीक है। अब वो भी टैडी थे। और जो हमने लाल आंख के कबूतर देखे हैं वो उनमें हम कलेजी ज़रात देखते थे। जब पुराने अबू के पास कबूतर थे ना, कलेजी ज़रात उनमें हम देखते थे, जर्रेदार उनकी आंख होती थी। अच्छा, वैसे कभी ये तजर्बा किया कि ये जो कलेजी आंख है या फिर कत्थई कलर है या जिसे मैं मेटालिक कलर कहता हूँ वो कलर है, ये बनता कैसे है? कभी इस पे कोई तजर्बा किया? नहीं किया। अच्छा उस्ताद जी, हमें थोड़ा सा आंख के मुतालिक बताएं। आपने माशाल्लाह आपके पास सारी ब्लड लाइंस है, अच्छे रिजल्ट हैं आपके पास, तो जो बेस्ट ज़मीन है कबूतर की, जो बेहतरीन ज़मीन होती है, वो कौन सी ज़मीन होती है? देखिए गर्मियों में ना मैंने स्पेशली जेठ में मैंने ये जर्रेदार आंखें और इस तरह की आंखें उड़ते बहुत कम देखी हैं, बल्कि देखी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सादी प्लेन आंख वाले कबूतर ही उड़ते हैं। उस्ताद जी, मैंने ज़मीन का सवाल पूछा था कि ज़मीन अक्सरी थी, क्योंकि आपके पास भी शाम शाम की परवाजें हैं, कोई चीज़ आपसे नहीं छुपी। जो ज़मीन है कबूतर की, जो आंख के अंदर लाइट बनती है जिसे हम चमक कहते हैं, क्या वो सफ़ेद ज़मीन से बनती है, ऑफ वाइट ज़मीन से बनती है, या किसी और आंख से बनती है? और बेहतरीन ज़मीन आप किसे समझते हैं? बेहतरीन ज़मीन में समझता हूँ जिस तरह ये आसमान को आप देखें, जिस तरह नीला आसमान का शेड आ रहा है ना, ये नीला शेड आ रहा हो, और जिस तरह झील में पानी चल रहा होता है, वो पानी चल रहा हो आँख में, आंख ना उतर आंख हो, ठीक है। और आंख का जो डायल है वो ऐसे अपनी पलक में फिट हुआ हो कि ऊपर नीचे जगह ना छोड़ रहा हो, पलक बारीक हो, ठीक है। अब नूर के तरफ आ जाए, नूर के मुख्तलिफ एंगल हैं, नूर बारीक है, नूर कोई चोंच की तरफ झुकाव होता है, ठीक है, वो मुख्तलिफ जावियां हैं। बहरहाल आंख ही अच्छी होती है। ये तर आंख जिसके अंदर पानी होता है, लिक्विड होता है, वो वाली आंख है? जहाँ आप देखेंगे ना, आपको वो जिसको अंदाजा होता है ना, वो ये देखते ही उसको महसूस हो जाता है यार अगर पानी बड़ा अच्छा है, वो साफ आंख में ना वो लगता है जिस तरह झील चल रही है, ठीक है। हाँ। जितना पानी गहरा होता चला जाएगा उतने अच्छे होते हैं कि पतले पानी वाले अच्छे होते हैं। इसमें भी किस्में आ जाती है ना, वो लिक्विड पानी के ऊपर कुछ का गहरा होता है, कुछ का जो है ना वो लाइट होता है। तो गहरे को पसंद करते हैं या लाइट को पसंद करते हैं? नहीं, बस नॉर्मल है, नॉर्मल को पसंद करते हैं, ठीक है, पलक बारीक। और जो कुछ कबूतरों की उस्ताद जी पलकें जो है ना वो 3 होती हैं, एक आंख के नीचे झिल्ली वाली होती है, एक ओरिजिनल काली पलक और गोल पलक होती है, और उसके पीछे भी एक पलक होती है, 3 पलकें होती है। कुछ कबूतरों की एक पलक होती है। आपको कौन सी पलक ज्यादा पसंद है? नहीं, आप आंख के अंदर रिंग की बात कर रहे हैं? झिल्ली ये जो मतलब आंख है ना, हाँ। जो पलक है, उस पलक के नीचे भी एक बारीक सी परत होती है, झिल्ली सी नजर आती है। हर कबूतर में वो भी नहीं होती, सही, ठीक है। और एक होती है जब कुछ कबूतरों की जब पलक वो ऊपर उठाते हैं ना, तो पीछे इकट्ठी हो जाती है पलकें। नहीं, मैं इसमें चाहे लोगों का इख्तलाफ भी हो, मुझे डबल पलक वाला कबूतर पसंद ही नहीं है, चाहे वो जोड़ों में है, चाहे उड़ने में है, कहीं भी है, ठीक है, मुझे पसंद ही नहीं है। और जो कबूतर ये डबल पलक वाला मुझे पसंद ही नहीं, सिंगल पलक वाले पसंद है, हाँ। ठीक। तो उस्ताद जी, अभी आपने एक बात की थी कि जो नूर है, नूर कुछ कबूतरों का सेंटर में होता है, कुछ कबूतरों का झुका हुआ होता है, कुछ कबूतरों का फैला हुआ होता है। बेहतरीन नूर कौन सा होता है? बेहतरीन नूर तो जिस तरह सुई की तरह निशान है, बारीक ही होता है, ठीक है। अब ये नस्ल पे आ जाता है। कहीं जो ये हम जोनसरे या सियालकोटी हम आपस में मिक्स करते हैं, इनमें अमूमन जो है ना वो नूर का झुकाव थोड़ा सा चोंच की तरफ हो जाता है। जिस पुराने उस्ताद सारे ये कहते थे ये अकल की बहुत, ये ए कबूतर हाथ में भी बेजंद है, ठीक है, पर वो उनमें वो ज़हीन बहुत होते हैं, पर रात को बैठने वाला जो कंसेप्ट है ना वो कुछ और है। वो भी 10 दियो सन वो हम भी नहीं चेक करते होंगे,
वो हम भी नहीं चेक करते होंगे जब हम प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, पर मैंने बहुत ज़्यादा आजमा लिया है और ये बड़ी मुफीद बात है। कोई दोस्त भी चेक कर सकता है। जिस तरह कबूतर बगैर तंग किए रात को बैठता है, और वो यानी कि उसे तंग नहीं करना पड़ा और उसको आदत बन गई है रात को बैठने की। वो जो नूर है ना, वो नूर का रंग ऐसे होगा जिस तरह पॉलिश, ब्लैक पॉलिश का रंग होता है ना, स्या, उसमें हल्का सा भी शेड सफेदी का नहीं आएगा। वो इतना स्याह होगा, चाहे वो कसूरी हो चाहे कोई भी हो। वो कबूतर बहुत जल्दी, एक दिन आपने लाइटों में बिठाया, दूसरे दिन अगर ऊपर है तो वो बैठ जाएगा और आदत, आपको प्रैक्टिस नहीं करवानी पड़ेगी। और प्रैक्टिस में और अगर आपकी मेहनत, आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जितना अच्छा मैंने कमगर कबूतरों को प्रैक्टिस करवाई हो, जितना अच्छा मैंने इनको रात को निकल के बैठते देखा है ना, मैंने किसी को नहीं देखा। दो ही ला लेने, तुसा नहीं लाना, मैं बैक कैमरे ते तुसी ला लो, मैं तुहाडे को पफ ले लगा। अच्छा उस्ताद, दोस्तों आज मेरे इंटरव्यू का जो मेरा मकसद था वो पूरा हो चुका है। अब आगे मजीद बढ़ूंगा, इंटरव्यू खत्म नहीं करने लगा, लेकिन जो मकसद है मेरे इंटरव्यू का वो पूरा इसलिए हो चुका है। उस्ताद मुस्तजाब मोशी साहब वाहिद बंदे हैं जिन्होंने पहली दफ़ा कबूतर के अंधेरे में बैठने का पॉइंट बताया है, और 110% मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से। उस्ताद जी ने जो पॉइंट बताया वो बिल्कुल ठीक है। अब अपने कबूतरों को जाके देखिएगा, हर कबूतर की आंख का नूर स्याह नहीं होगा, जिसे तुम्मा कहते हैं, या फिर जैसे जाक कबूतरों का रंग होता है ना, उस रंग का जो नूर है हर कबूतर का नहीं होगा। हर कबूतर में कुछ जो है ना वो हल्के फुल्के उस्मानी कलर आएगा, कुछ में लाइट कलर आएगा, कुछ में शेड आएंगी, कुछ कबूतरों के आंख के अंदर जो है ना हल्का सा तिल भी आएगा। अब एक बात बताएं, आपकी आंखों में, जो उस्ताद वैसे ये भी कहते हैं कि जिस कबूतर की आंख में तिल आ जाए वो अच्छा हो जाता है, आपकी आंख के नूर के आगे कुछ चीज़ आ जाए तो आप ठीक तरह देख सकोगे नहीं। उस्ताद जी ने जो आज बताई है, मेरे आज के इंटरव्यू का लुब्बे लबाब सेंट्रल फिगर यही है जो उस्ताद जी ने ये पॉइंट बता दिया है। स्या काला स्या नूर, छोटा नूर, काला स्या नूर और छोटा नूर, वही कबूतर शाम को घर में बैठते हैं। ये कबूतर डिफोकस नहीं होते। अब इसकी वजह क्या है? वो ये है कि जो नूर है, अगर रंग चेंज हो जाएगा उसका फोकस ठीक तरह से नहीं बन पाएगा। तो इस हवाले से मजीद उस्ताद जी के साथ बात करते हैं। अपनी तरफ सिर्फ इसलिए आया था कि मैं ये बता सकूं कि उस्ताद जी ने आज का जो इंटरव्यू है उसके सेंट्रल फिगर बता दिया है। अच्छा उस्ताद जी, उसके अलावा रिंगशिंग के मुतालिक दुनिया पागल की हुई है लोगों ने। मैं ना अक्सर अपने दोस्तों को भी सबको कहता हूँ कि उस बंदे की बात पे आप ज़्यादा फोकस किया करें जो कुछ कर रहा है मैदान में, ठीक है। जो बंदा कुछ कर नहीं रहा, जिसका प्रैक्टिकल कोई नहीं है, सिर्फ वो ड्राइंग रूम की कबूतरबाजी कर रहा है या जोड़े रखे हुए हैं। सबसे आसान कबूतरबाजी में क्या है आपको पता? सबसे आसान शौक कबूतरबाजी में क्या है? कबूतर परवरी। नहीं सर, हाँ कबूतर परवरी कह ले, जोड़े रख लें, दाना डाल लें, एसी में सोएं, और एसी में से कहीं अज तो बहुती गर्मी नहीं की यार, तू कहना गर्मी है, ठीक है। अगला मरण वाला हो जाता, छत पे वो कहते हैं एसी च बह के कह रहे हैं अज तो बहुती गर्मी नहीं की। तो उन बातों को जो बंदे प्रैक्टिकल में इन है, जो धूपें सेक रहे हैं, जो ब्रीडिंग खुद कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, कोई भी, मैं नहीं कह रहा कि मैं, अल्लाह माफी, मैं किसी काबिल नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने चैंपियन बनाया है, कोई बड़ों की दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं, या मेरा प्यार है दोस्तों के साथ, सबकी दुआएं लगी हैं मुझे। वरना पहले दिन मैं कहीं नहीं था। पहले दिन मैं 33 घंटे के साथ 25वें नंबर पे भी नहीं था, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने मुझे चैंपियन बनाया है। मेरा ठीक है, मेहनत करते हैं, मेहनत हर बंदा करता है, मैं कुछ ज्यादा करता हूँ उनसे। वैसे आजकल जो उस्ताद जी कबूतरबाजी में जो बड़ा नाम बन रहा है ना, उन लोगों का बन रहा है जो फेसबुक पे ज्यादा बैठ के सिर्फ ड्राइंग रूम की कबूतरबाजी करते हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए नहीं, मैं ये रियाज भाई भी सेल परचेज करते हैं, और मैं अक्सर अपने इन दोस्तों से भी कह रहा होता हूँ कि यार मैं पार्टियाँ ना अक्सर ख़राब कर देता हूँ। जब उन्हें मैं कहता हूँ कि यार आप लेते वक्त ना कम से कम ये सोच लिया करें कि आप ले किससे रहे हैं, ठीक है। ये बंदा कौन है? ये बंदा दड़बी से ला के रख के आपको दिखा के दे रहा है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कुहावना है या नहीं है, ठीक है। तो पर वो ख़राब किया है, और जिन्हें नवे नवे प्यू मरे होंगे ने पैसे भी खर्च देने।
गल तो ठीक है साड़ी। अच्छा उस्ताद जी, बात कर रहा था रिंग की। अब जो नए कबूतर परवर हजरात है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार कबूतर मैं उड़ाता भी रहा हूँ, उड़ते ऐसे भी देखे जिनका रिंग नजर ही को नहीं आता, एक रिंग होता है बाकी कुछ भी नहीं, उसका प्लेन आंख होती है। ठीक है, तो रिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या रिंग का कोई अमल दखल है कबूतरबाजी में? हाँ जी, ये ना आजमाया हुआ भी है पर ज्यादा फिर इस पे ध्यान नहीं दिया। ये जो आंख की जमीन के अंदर एक ऊपर रिंग होता है, वो मुख्तलिफ कलरों में होता है एंड पर। हाँ जी, एंड की जो लाइन है, ठीक है, वो ब्लैक भी होती है, ब्राउन भी होती है, और वो जितनी बारीक होती जाए ना, जितनी बारीक, इवन कि एंड बिल्कुल एक निशान रह जाता है, उसमें बाकी चीजें भी अच्छी हों, उसका जिस्म पर उसकी ब्लड लाइन अच्छी हो, वो जिसमें वो कबूतर बड़ा खतरनाक कंडीशन में आ गया होता है। वो अगर आप बाजियों में से लेके चल रहे हैं ना, तो वो आपको ना बड़ा परेशान करेगा, क्योंकि वो इस गहराई में जाता है कबूतर। वो आम तौर पे आपके कबूतर जो है ना, जेड में भी अगर वो 700 फीट पे जाके खड़े हुए हैं, वो कबूतर उसकी आदत होगी उनसे 800 फीट पे खड़े होना। तो अक्सर हम कहते हैं कि ना यार साडा निकले या नहीं रह गया। वो बेसिक वजह ये होती है कि नीचे वाले बैठेंगे तो वो सामने आएगा ना, वो उस गहराई में होता है कि उसकी परवाज ही पूरी नहीं होती। यानी कि बारीक रिंग नहीं होना चाहिए वो। हाँ बिल्कुल, बारीक अच्छी चीज है, एक ना बिल्कुल एक अच्छा, निशान आ जाता है बिल्कुल। वो निशान वाले को क्या हम ब्रीडिंग में डाल सकते हैं? बिल्कुल चलेगा, वो चलेगा, अच्छा होता है। और इस जो लास्ट रिंग आप बता रहे हैं, उसका कलर डार्क ग्रे होना चाहिए, लाइट ग्रे होना चाहिए? कुछ कबूतरों में सिल्वर आता है, सिल्वर भी आता है, ब्लैक भी आता है, कलेजी कलर भी आता है। तो ये हकीकत ये है कि मैं भी इन इतनी बारीकियों में जोड़ा लगाते हुए मैं नहीं जाता। हकीकत ये है कि ठीक है, मैं ज्यादा मेरा फोकस होता है कि इसका आंख का पानी अच्छा है, इसका आंख का डायल अच्छा है, आंख नीचे वाली आंख की बेसिक जो है ना पलकें, ठीक है, जो पलक है आंख की, नीचे वाली पलक, अक्सर आप लोगों के जोड़े देखेंगे नीचे वाली पलक आप देख रहे हैं तो वो दरमियान वाले नूर को छुपाती है। हाँ जी, पूरा नहीं छुपाएगी, हाफ छुपाएगी। हाफ छुपाएगी, बहुत बड़ा फॉल्ट है ये, बहुत बड़ा फॉल्ट है। हाँ जी, नहीं, आंख के ऊपर वो पलक नहीं चलनी चाहिए। आप जिस तरह मर्जी कबूतर पकड़े, उसका पूरा डायल नुमाया होना चाहिए, किसी सूरत भी आपको ना वो ठीक ना करना पड़े। और ये मैंने बेतहाशा जगह वैसे एक उस्ताद है, सोशल मीडिया का बहुत मशहूर उस्ताद है, नाम नहीं मैं लेने लगा, एक वीडियो उसकी मौजूद है, कहीं जेलम में या खारिया के अंदर वो इंटरव्यू कर रहा था, तो वहां पे वो कह रहे थे कि जो नूर है ना, जो पलक नीचे वाली है, उस नूर को आधा घेरे तो वो अच्छा कबूतर होता है। तो वहां पे उस वक्त मेरे ज़हन में सवाल आया कि अगर वो नूर को आधा घेर रही है तो कबूतर को आधा नजर आ रहा है, पूरा नहीं नजर आ रहा। वो ये ना प्रैक्टिकल में भी गुजरी हुई है चीज कि इस तरह का कबूतर जो है ना, वो आपके घर के ऊपर से गुजरी जाएगा, घर नहीं बैठेगा, रात को भी स्पेशली नहीं बैठेगा। रात तो चलो दूर की बात है, दिन में भी वो ऐसे करेगा। और बहुत बड़ा फॉल्ट है ये जो भी साहब हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, अगर उनको नहीं पता तो वो अपने फॉल्ट को दूर करें, बहुत बड़ा फॉल्ट है। ठीक हो गया माशाल्लाह जी, बड़ी आउट क्लास उस्ताद जी बात बताइए। अच्छा, इसके अलावा ज़मीन का मेरा सवाल फिर वही है, ज़मीन आपकी बेस्ट कौन सी है? आपकी ब्लड लाइन में, आपके कबूतरों में बेस्ट ज़मीन कौन सी पसंद करते हैं? सिर्फ ये बता दें। मैंने तो आपको बताया है कि जिसका अगर वो कमगर भी है, अगर कमगर भी अगर मुझे पसंद है कि भाई मेरे पास ये कमगर है, बहुत मुझे पसंद है, उसका जो नूर के साथ जो है ना, वो जगह नीला शेड दे रहा हो, यानी कि रिंग जो है वो नीला आ रहा हो, नूर के साथ जो जमीन है वो ये आसमानी शेड दे रहा हो। अच्छा, हल्का आसमानी शेड दे रहा हो, ये मेरी फेवरेट है। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, अब जरा थोड़ा सा चूज के मुतालिक बता दें, लंबी चूज, दरमियानी चूज, कुछ की माथे के ऊपर होती है, कुछ का माथा होता है, बेस्ट कौन सी होती है ये भी बता दें। हाँ नहीं, वो क्या नाम उसका, देखें लंबी चोंच का ताल्लुक जो है ना, वो खूबसूरती के साथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। आमतौर पर ना हम कोशिश करते हैं कि यार भावें ऐसी उड़ान असी छड़ना है, जो उड़ रहे आए या उड़ के बैठे देखने के सानू भी सोहना लगे, ठीक है। तो छोटी चोंच वैसे नहीं पसंद आती, दरमियानी चोंच जो है वो दी बेस्ट चोंच है। और चोंच किसी कलर में भी हो, वो होनी पक्की चाहिए। अब ये पक्की कच्ची चोंच ये भी बता दें मैं थोड़ा सा। देखिए अब टैडियो में जिस तरह मैं अक्सर दोस्तों 2 मिनट बाद उस्ताद जी की तरफ आ, तो मैं जरा सेटअप दिखा लूं। उस्ताद जी आप ये उस्ताद जी का जरा सेटअप देख ले, बाद में उस्ताद जी की तरफ आता हूँ।
क्योंकि उस्ताद जी सवाल का जवाब देते देते रुके थे, मैंने उस्ताद जी को इसलिए टाइम दिया है। ये दोस्तों सेटअप है माशाल्लाह। मजे की चीज एक और दिखाता हूँ, उड़ने वाला सेट। ये उड़ने वाले कबूतर है। नहीं, मैं कुछ और दिखाने लगूँ दोस्तों। ये वाले चीज देखिए, अक्सर आप लोगों से बात होती है कि कबूतरों के पंजे ठंडे नहीं होने चाहिए। अब ये देखिए उस्ताद जी ने नीचे फट्टे लगाए हुए हैं, इससे कबूतर रेशो बीमार होने की जो है ना वो बहुत कम हो जाती है। ये परवाजी कबूतर अच्छे और जितनी नाकल शक्ल है उसके मुताबिक ना हमारा हर साल हमने पूरा सीजन खेलना होता है। और हर साल अब 64 ये है जो प्यारों के लिए कबूतर है। ठीक है, ठीक है, ये पट्टियां डाल के इधर आ जाए। 32 कबूतर ये हैं जो एक है भी बस अपने नजरिए से कि चलो यार है बाद से पुट लांगे जेठ हंसते। ठीक है, तो ये टोटल 100 कबूतरों में टोटल गेम चल रही है। तो अल्लाह ताला दोस्तों का प्यार मोहब्बत, दोस्तों की दुआएं साथ रखे तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। उस्ताद जी अपने ब्रीडर कबूतरों की तरफ चले और कुछ दोस्तों को वो शौक भी करवा देते हैं। शायद भाई दिखाओ अंदर, आप अंदर कमरे की बना लें और मैं कबूतर बाद में ला के ना फिर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये दोस्तों मैं जरा उस्ताद जी सेटअप तो 5-7 जगह में फैला है, वैसे एक नजर मार लें। ठीक है, ये दोस्तों उस्ताद जी का जो ब्रीडिंग सेटअप है वो भी आपको साथ साथ ये दोस्तों ब्रीडिंग सेटअप है उस्ताद मुस्तजाब मुशी साहब के माशाल्लाह। और एक तरफ देखे ये खिड़की है और दूसरी तरफ भी देखे खिड़की है, जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर है। जी ठीक हो गया, राना काशिफ और साकिब भाई की तरफ से भी। अब ये जब ब्रीडिंग कबूतर दिखा रहा हूँ ना, मतलब ब्रीडर सेटअप दिखा रहा हूँ, उसमें अक्सरियत देखा करें कौन से कबूतर होते हैं, वो चेक करें माशाल्लाह। अब इसमें कौन से कबूतर नजर आ रहे हैं आप लोगों को वो भी देख लें। और ये चैंपियन कबूतर है, कोई दोहराए नहीं इस बात में, ये चैंपियन कबूतर है माशाल्लाह। ये ले जूम इन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये इधर से माशाल्लाह। तो चलता हूँ उस्ताद जी की तरफ। ये भी लगे हुए इधर लाइट जला दो। ये दोस्तों कुछ पेयर ये भी उस्ताद जी के लगे हुए और माशाल्लाह बेहतरीन कबूतर। उस्ताद जी अपने कुछ अच्छे ब्रीडर कबूतरों का हमें शौक करवा दें और अब अपनी बात पूरी करें। चूंच के मुतालिक बात हो रही थी, कच्ची और पक्की चूंच के मुतालिक। मैं अक्सर ना दोस्तों को कहता हूँ, खरीदने वालों को भी। तो अच्छा जोड़ा पकड़ के दिखा, पक्की चूंच वाला बुआ ले जरा। हाँ जी, मैं अक्सर ना लोग टैडी इस तरह हो गए हैं हमारे पाकिस्तान में जिस तरह ब्रायलर आम हुआ है। ठीक है, तो मैं उसमें अक्सर कहता हूँ कि ना, एक मिनट, बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं। राना साकिब और काशिफ भाई की तरफ से सलाम आपको। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, तो मैं कोई भी नस्ल हो, मैं कहता हूँ कि ना उसका चोंच का, पलक का और नाखून का रंग तकरीबन सेम होना चाहिए। ठीक है, फ़र्क नहीं आना चाहिए। और जो टैडी हैं वो मैं दोस्तों को मशवरा दूंगा कि टैडी काली नोक, पक्की नोक काली, और उसके पंजे भी जो है ना वो काले हों, जेट काले,
वो अच्छे अच्छे कबूतरों की निशानियों में आती है। अच्छा, इसके अलावा ना इमरान भाई का इंटरव्यू किया जब नीचे बैठे ड्राइंग रूम में उनके ना, तो बड़ी खूबसूरत कुछ दोस्तों ने अंदर बातें की। जी। कहा करते थे कि जो ओरिजिनल टेडी कबूतर है ना, पहले मेरे तो ये जाती तजर्बा भी है, उन कबूतरों के कबूतर नर और मादा की शनाख्त नहीं थे कर सकते, दोनों के सर बारीक थे। वो आमतौर पे हम कहते हैं बुढ़ी मुँह जैसे। हाँ जी। लेकिन अब जो टैडी आ रहे हैं उनकी जो है ना वो पलके भी बहुत ज्यादा सफेद हैं, और उसके अलावा उनके चूंचे भी जो है ना वो सफेद की हुई हैं, पंजे भी जीप से की पलक तो अपनी समझ में आती नहीं है। ठीक है, नोक सफेदी में जो है कच्ची नोक है, या ये बड़ाशों में हल्की सी लाली आ रही होती है, वो अपनी समझ में नहीं आती, अपनी समझ से बाहर है वो कबूतर। मैंने नहीं देखा कोई रिजल्ट देते उनको माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, अब हमें कोई अपने 2-4 अच्छे जोड़ों का शौक करवा दे। जी दोस्तों, कहीं ना जाइएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक शेयर नहीं किया फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर ज़रा शेयर कर दें, क्योंकि बड़े शानदार और अच्छे कबूतरों का अभी आपको शौक करवाने लगे हैं। उस्ताद जी ने बातें बड़ी खूबसूरत की हैं, शानदार और नफीस बातें। कोई बहुत कम असातिज़ा कराम इस तरह की बातें करते हैं, उस्ताद जी ने दिल खोल के सारी बातें की हैं। ठीक है, मैंने तैयब अली भाई दे दिया उस्ताद जी को, आपका जो है ना वो मैसेज सलाम दे दिया। तो अभी उस्ताद जी के जो मेन ब्रीडर कबूतर है उनका आपको शौक करवाने लगा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा और खूबसूरत सेटअप बनाया हुआ है उस्ताद जी ने। और दोस्तों जो उस्ताद जी ने बात की है आज नूर वाली, वो रियलिटी में है। बहुत कम, मेरे ख्याल में जितने इंटरव्यू मैंने किए हैं नूर के मतलब ये वाली जो बात है किसी ने नहीं बताई, लेकिन उस्ताद जी ने बताई है। तो दोस्तों यही कोशिश होती है कि जहाँ पे भी हम जाएं वो अच्छे कबूतरों का शौक करवाएं। मुबारक अलबलूशी, माशाल्लाह जी, थैंक यू मुबारक भाई। जी हारिस खान साहब, इम्तियाज राजपूत साहब, अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज के ठीक हैं, वालेकुम सलाम। हारिस खान साहब, 35 वालों का शौक करवा दो भाई, होंगे तो करवाएंगे ना। हम लाहौर में बैठे हुए लाहौर में लाहौरी टाइप की कबूतर होंगे। हाँ जी, तैयब अली भाई, माजिद गुज्जर साहिब, नवीद अख्तर भाई, मुजम्मल रांझा साहब, नबील मत्तू साहिब, आमर सुहेल खान न्याजी, चौधरी आसफ भाई, उमर रहमान भाई, मोशी उस्ताद जी आपकी शागिर्दी में आना चाहता हूँ। लो जी, उमर रहमान साहब मैसेज कर रहे हैं, उस्ताद जी आपकी शागिर्दी में आना चाहता हूँ। उस्ताद जी पहले अख थोड़ा सा यहाँ पर रखिए। ये दोस्तों उस्ताद जी के कबूतरों का शौक करें जरा। उस्ताद जी केड़े कबूतर नाल नाल सानू दस्ते भी जगह। हाँ, ये मिक्स है, ये मगर और टैडी का क्रॉस है, बेसिक हम इसे टैडी कहते हैं। अच्छा उस्ताद जी, अब जो नूर आप बता रहे थे वो बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जो आखिरी रिंग था जरा वो थोड़ा सा वजाहत एक दफा फिर कर दें। ये दोस्तों आखिरी रिंग नजर आ रहा है, उस्ताद जी जरा रिपीट कर दें, क्या वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए या जिस तरह ये नजर आ रहा है इस तरह आना चाहिए? ये ना असल ना ब्लड लाइन में होता है, कहीं कबूतरों के ऊपर ब्लैक चल रही होती है, जितनी मैं कहता जितनी बारीक होती है ना, वो उड़ने वाला कबूतर जो है अगर आपका बाजियों में चल रहा है और पीछे लाइन बिल्कुल एक भी आपको शक है कि लाइन है ऊपर, हाँ जी, हाँ, वो उतना ज्यादा गहराई में जाके ना कबूतर तो कई दफा आपको वो खतरे में भी डाल देता है। उस्ताद जी जरा इसकी दूसरी आंख दिखाएं। दोस्तों चेक करें, माशाल्लाह आंख के अंदर चमक।
माशाल्लाह जी। उस्ताद जी आप ज़रा जो आखिरी 3 पारा है उनके मतलब थोड़ा सा अपनी बात को रिपीट कर दें जो आपने कहा था। ठीक है, ये इसकी शेप वही आ गई। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है माशाल्लाह। और जो सीक्वेंस की बात कर रहे थे ज़रा उसको भी ये रिपीट देख लें आप, ये पहले 7 पर देखें। हाँ जी ठीक है, इमरान भाई ने बड़ी अच्छी उस दिन बात की थी और हमारे भी बुजुर्ग यही कहते हैं कि आपने किसी के कबूतर देखने हैं ना, उसके जोड़ों का अच्छा रिजल्ट लेना है तो या उनके बच्चे जवान हुए हुए देखें या उनके उड़ने वाले कबूतर उड़ने देखें, वाले कबूतर। क्योंकि जोड़े जो अक्सर जोड़े ना वो बच्चे पाल पाल के वो थोड़ी अपनी कंडीशन बिगाड़ चुके होते चेंज कर चुके होते हैं। बिल्कुल आप ठीक है। हैं। अब ये जो मैं कह रहा था वो ये सीक्वेंस परी और वो पहले पर का, अब इस ये तकरीबन लॉक जो की है बात ना, कर हाँ रहे ये थे। 90 पैसे तकरीबन जो है ना ये लॉक की बात कर रहे हैं। हाँ। ये देखें बगल के नीचे पर जा रहा है ये वाला, ठीक है, इस पर की बात की जा रही है। माशाल्लाह जी। ये जितने ज्यादा यहाँ पे ऐसे अक्सर मैं देखता हूँ, ये आज मैं ऑन दी लाइन आपको बता रहा हूँ, शायद मेरे ये भाइयों से भी कभी जिक्र ना हुआ। अक्सर मैं कबूतर किसी के भी देखता हूँ ना तो मैं देखने के बाद मैं ये अक्सर दोस्तों ऐसे देखता हूँ। ऐसे क्या देखते हैं? जितने ज्यादा यहाँ पे ये गुच्छा जितना ज्यादा होगा ना उतना ज्यादा कबूतर मजबूत होगा। सर जी रिपीट कीजिएगा। ये दोस्तों ये वाला गुच्छा जितना ज्यादा होगा, पर उल्टा करके देखेंगे उतना मजबूत कबूतर और अच्छा होगा। क्योंकि ये परियां तो हैं ही हैं, यहाँ से भी हवा उसने निकलने नहीं देनी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये उस्ताद जी कौन सा? ये भी इसी लाइन में टैडी कमगर। हाँ जी। और दोस्तों जो उस्ताद जी ने बताया आंख देख ले उसी तरह की है। ये जो हमारे काने वाले कबूतर थे ना पुराने, जिनकी मैं बात कर रहा था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बेसिक ये वही लाइन चली आ रही है। माशाल्लाह। उस्ताद जी इसकी दूसरी आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह जी। अब एक बात की उस्ताद जी ने, ये देखिए कुछ कबूतरों की इस तरह ऊपर चली जाती है, ये देखिए आधा नूर कवर हो गया। ये उस्ताद जी ने साथ में ये बताया था कि ऐसे कबूतर घर के ऊपर से गुजर जाते हैं लेकिन घर नहीं बैठते। लेकिन उस्ताद जी के जो कबूतर हैं आप देख लें, पकड़े हुए हाथ में, आंख भी दिखा रहे हैं लेकिन डायल पूरा है। माशाल्लाह। ये दुम ये देखें। फेवरेट दूं। ये फेवरेट दुम, और ये देख लें कैंची हो रही है यहाँ पे, ये वाली फेवरेट दुम। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दुम गजा जो उस्ताद जी ने बताया था वो देख लें। मेरे जो वो बुजुर्ग थे, जो मैं कह रहा हूँ कि हाजी बारी साहब, जो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह था फरमाए, वो मुझे अक्सर बताते थे कि बेटा कबूतर की दुम इस तरह होनी चाहिए जिस तरह गां की दुम होती है। ठीक है, जिस तरह गां की दुम होती है ना, कबूतर की दुम इस तरह होनी चाहिए। माशाल्लाह हाँ जी। ठीक हो गए। ये दोस्तों पर देखिएगा, और जो उस्ताद जी ने कहा वो नजर आएगा। माशाल्लाह। और पर के अंदर जो है ना वो पूरी वाइब्रेशन भी है, तिली भी देख ले चमकदार बारीक है, पेपर देख ले कैसा शानदार है। माशाल्लाह। दिखाता हूँ आपको। हाँ जी दोस्तों बताइएगा, मज़ा आ रहा है? मुझे तो बड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उस्ताद जी बड़े अच्छे माशाल्लाह कबूतर दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल दुम नहीं खुलनी चाहिए। लो जी एक और चीज़ आ गई नई। ये जो असल जो काने वाले मैं आपको कबूतर कह रहा था ना, हाँ जी। अब इनके ऊपर आपको वो रिंग भी, आपको ऊपर वो रिंग भी नजर आएगा जो मेरा फेवरेट रिंग है। माशाल्लाह। ये रिंग ऊपर जो चल रहा है, ये देख लें, ये लाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्याजी शक्ल में आएगा। हाँ जी उजली शक्ल बिल्कुल में प्याजी शक्ल में।
उस्ताद जी दूसरी आंख से। उस्ताद जी ये कौन से कबूतर है? ये बेसिक हमने रखा था काने वाले, जो चिकों में काना नहीं लगा होता। हाँ जी हाँ जी। इनका दादा वो काना, वैसे कबूतर को काना मारा ना, उसके सर पे लगने से वो मर गया था, तो वो नाम उसका पड़ गया काने वाले। बेसिक एक मगर कबूतर है। ठीक है माशाल्लाह। चेक करें दोस्तों माशाल्लाह। ये पूरा 1 रुपया हुआ है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जबरदस्त है। रिदम, सीक्वेंस, बगल, ये देखने वाली चीजें हैं। ये बाहर का पर देख लें, वो ये आ गया। हाँ जी बिल्कुल। एक चीज देखिएगा दोस्तों, उस्ताद जी एक मिनट पर छोड़िए। अब ये पर है ना, रूटीन में उस्ताद जी का कोई भी कबूतर है वो पर ये यहाँ पे रख रहा है, ये क्वालिटी होती है। ये वाला पर, ये क्वालिटी, हर कबूतर जो पहले दोनों देखे, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, जो पहले दोनों पर कबूतरों के पर दिखाए, उनका पर ये देख ले, ये मुख्तलिफ है थोड़ा सा। नीचे से एक चल रहा है लेकिन आगे चल के थोड़ा सा फर्क डाल रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं माशाल्लाह। तीली देखे इसकी, पेपर देखे, ये देखे। अब पर बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है लेकिन फिर भी एक साइड पे आ रहा है। ये वाली क्वालिटी माशाल्लाह जी। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा उस्ताद जी की एक रिकॉर्डेड वीडियो जो मेरे यूट्यूबर्स हैं उनके लिए लाजमी बनाऊंगा, क्योंकि ऐसी बातें, ऐसे कबूतर कम दोस्तों के पास है, बातें सच्ची करते हैं और कबूतर भी वैसे हैं। और हमेशा अच्छा उस्ताद वही होता है जो वो बात करे और उसके कबूतरों के अंदर वो बात मौजूद हो। कबूतरों में और बात में तजाद मौजूद नहीं होना चाहिए। ये बेहतरीन उस्ताद की निशानी है और उस्ताद जी जो कहते हैं वो उनके कबूतरों के अंदर मौजूद भी है। कोलोफेल में तजाद नहीं है। और ये देखिए क्या चीज़ लेके आए। ये जो जो मैं कह रहा था कि मेरी जान है, ये हर इंसान की एक अपनी बनाई हुई ब्रीड होती है। माशाल्लाह जी उस्ताद जी, क्या ही बात है। ये उस्ताद जी केड़े ने? इनमें ये मेरे पास 3 किस्म की नस्लें हैं। कमगर हैं, स्लेटी हैं, फिरोजपुरी हैं। माशाल्लाह, इनके इनके बैग पे फिरोजपुरी है। हाँ, इनके बैग पे फिरोजपुरी है। ये लें दोस्तों, उस्ताद मुस्तजाब मोशी साहब ने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी है। नीला रिंग हमेशा फिरोजपुरी देंगे। अब ये ज़हन में रख लें, मार्केट के अंदर इस वक्त इस तरह के कबूतर कोई कुछ कह के सेल कर रहा है और कोई कुछ कह के सेल कर रहा है। उस्ताद जी ने अपने अंदर की बात, दिल की बात, जो मेहनत की, जो किया, वो सबको दिखा भी दिया और बता भी दिया। ये वाला जो रिंग है ना, ये रिंग जो इस वक्त नज़र आ रहा है, ये रिंग सिर्फ और सिर्फ मलकियत है फिरोजपुरी कबूतरों की। किसी और कबूतर में ये रिंग नहीं आता। ये ज़हन में रख लें। ये रिंग बनाना है तो फिरोजपुरी कबूतरों को जोड़ों के अंदर लगा लें। उस्ताद जी क्या ही बात। ये दोस्तों पर देखें, बहुत क्लास माशाल्लाह, जबरदस्त। ये देखें, हाँ सीक्वेंस नजर आ रहा है बगल के नीचे। ये पहले 2-3 पर इकट्ठे जो है ना वो बगल के नीचे जा रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी दूसरा पर देखिए इसका। माशाल्लाह जी। उस्ताद जी दुम दिखाइए इसको। ये लें दोस्तों, ठीक है। माया तो ध्यान। ये तीसरी जगह पे है इनमें ना। इनकी आंख दिखाइए। हाँ, ये इन्हीं में से है। हाँ जी। चेक करें दोस्तों, अब इसकी जमीन का कलर भी चेंज है और इसके जो जर्रात हैं वो भी चेंज है। दोस्तों अजान हो रही है, मैं बोलूंगा नहीं अब कुछ, सिर्फ आप शौक करें। उस्ताद जी दूसरी
दूसरा दुम इसने पंजे भी दिखाया है। जो जिस्म का रंग है वही पंजों का, वही चोंच का, वही पलक का, वही आंख की जमीन का भी वही रंग चल रहा है। ये बड़ी ख़ास चीज़ है स्लेटी कबूतरों में। अगर ये हो तो कंप्लीट है, वरना वो दड़ा मड़ा होता है। बस एक ले आइएगा, फिर अब रिकॉर्डेड की तरफ जाएंगे। ये लें दोस्तों, इसी ब्लड लाइन से जी। माशाल्लाह। क्या ही बात है। दूसरी अक्ति का है। नीचे वाला कबूतर निकाल दिएगा। वाह क्या बात है। ये दोस्तों रिदम चेक कीजिएगा इस पर का। उस्ताद जी दूसरा पर देखो। माशाल्लाह क्लास दुम दिखो। माशाल्लाह जी क्या बात है। ठीक जबरदस्त। ये देखें दोस्तों दुम का ये लेंथ होनी चाहिए। माशाल्लाह क्या बात। ठीक है उस्ताद। ये पंजे देखें माशाल्लाह बिल्कुल ड्राई खुश्क पंजे। जबरदस्त। ये जो मेन है ना, हमारे जो मेन बड़े हैं, हाँ जी, ये वो हैं। आगे 4 जगह पे फिर जो मेंटेन किए हैं सारे। माशाल्लाह। सर जी दूसरी क्लास। पर देख जो मैंने आपको बात की थी, किसी में फर्क नहीं आपको नहीं नजर आ आएगा। रहा, नहीं आ रहा बिल्कुल दोस्तों। ये देखिए, ये रिदम देखिए, ये चलाओ देखिए, इस पर लेंथ देखिए माशाल्लाह। ये दुम देखिएगा जी। ठीक हो गया। मियाँ फैसल एडवोकेट साहब का सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जबरदस्त। ठीक है उस्ताद जी। अच्छा दोस्तों, अब उस्ताद जी आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत बातें बताई आपने मेरे सुनने वालों को, मेरे चाहने वालों को। ये प्यार है जी सबका, आपका प्यार है, आप आए हैं और सबका। ये मेरे भाई हैं, इनसे करें आप। काशिफ भाई जरा इधर आ जाइए साहब। काशिफ को बुलाएं। आ गया। इधर आए बैठे। ये पकड़ है। ये दोस्तों सारी टीम है उस्ताद साहब की।
ये रियाज भाई अस्सलाम वालेकुम। और ये शाहिद भाई, क्या हाल है आप? कैसी चल रही है तैयारी? अच्छा, इस दफा को बाजियां शादियां लग गई हैं कि लगनी है? बाजियां अभी तक तो जिसको आप कहते हैं थड़े की बाजियां, हाँ जी। 3-4 घरों से लग गई नहीं है। अच्छा अच्छा, इसमें उस्ताद राना कुकू साहब है, सलाउद्दीन साहब है, तनवीर गुज्जर साहब है, ठीक है। तो बाकी लग रही हैं। बाकी कट की भी लगनी है, अभी कट होने जेठ के कट होंगे उसके बाद। तकरीबन 20 लोगों से अभी तक शौक हो चुका है। 20 के लोगों तक शौक हो चुका। हाँ जी। ठीक हो गया। ये उस्ताद जी जेठ वाले जो है ना वो नागावर बाजी जेठ की? जी, जेठ की बात है। ठीक हो। ये 13 छतेन में ऐसी हैं जिनसे जेठ का शौक भी है और प्यारों का भी शौक है। ठीक हो गया। उस्ताद जी एक दफा फिर अपनी सारी टीम का शौक करवा बता दें इनको, फर्दन फर्दन आप तारफ करवाएं, आपकी जुबान से ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, ये काशी भाई है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम काशी भाई। इस साल इन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की है, स्पेशली जेठ में सोते भी यहीं पे थे मेरे साथ, और बड़ा इनका कंट्रीब्यूट है। ये शाहिद भाई हैं, ये मुसलसल मेरे पास ही रहे, ठीक है। चले आते थे फिर। ये यानी कि ये सारा टीम वर्क का नतीजा है। ये है ही टीम वर्क, हाँ उसके जी। बिना मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं है। चले, आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया उस्ताद जी, आपका शुक्रिया। ये रियाज भाई आप भूल गए, रियाज भाई से हो गई थी बात। हाँ, ये मेरे खासम खास हमारे एक साथी वो यहाँ मौजूद नहीं है, हमाद भाई, इनके छोटे भाई हैं। हाँ, वो मेरा छोटा भाई है। लॉकडाउन की वजह बहुत से ज्यादा यहाँ पे मेहनत थी। इस दफा जब फिरते चल रही थी ना, तो फिर तो मैं लॉकडाउन था लाहौर में, तो उसके बाद टाइम था, तो उसने मुझे बड़ा रिलीफ दिया। मैं जोहर के बाद भी सोया था जाके, असर तक आना, उसने पूरी ड्यूटी देनी, उसकी बहुत मेहनत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें उस्ताद जी, आपका और आपकी सारी टीम का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब, सबको मित्रों का अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, अब दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले काइंडली दोस्तों जो कबूतरबाजी के राज और मूज का यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों रिकॉर्डेड वीडियो जो उस्ताद जी के मेन कबूतर हैं, सिलेक्टेड कबूतरों की एक रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूबर्स के लिए दे दूंगा, वो लाजमी देखिएगा दोस्तों। जो मेन कबूतर हैं उस्ताद जी के, कौन कौन सी ब्लड लाइन है, उसको इंशाल्लाह तफसील के साथ बयान भी करेंगे। आप दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।